Wave beat music. जीटी रोड इख्तिताम को पहुंचा और इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ड्रामे किए हैं। मेरा 7-8 साल का जो करियर है ड्रामों का, उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रामे मैंने किए हैं, लेकिन जीटी रोड की बात ही कुछ और थी। इसको करने में, इसकी कहानी में, इसकी लोगों में, इसकी हर चीज़ में कुछ ख़ास ही बात थी, और जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं लोगों के कमेंट्स, लोगों की तारीफ़ें पूरी दुनिया से पढ़ती रही। हम लोग अंदरून शहर में शूट कर रहे थे, सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर द वॉल्ड सिटी, अंदरून शहर, और उसके अंदर उन घरों में शूट करना और वहाँ की ज़िंदगी को देखना, इट वाज सो मच फन। बहुत बड़ी कास्ट थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी बड़ी कास्ट को साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। एंड क्रेडिट गोज टू आर्ट प्रोड्यूसर खुरम रियाज, ओरिएंटल फिल्म प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन के साथ मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सो जीटी रोड के हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि इट वाज रियली अ टफ कैरेक्टर फॉर मी, वेरी चैलेंजिंग। मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, तो जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था तो आई वाज रियली स्केयर्ड। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर और मेरे डायरेक्टर का जो फेथ और यकीन था मेरे पे, दैट रियली हेल्प मी। उनको एक यकीन था कि मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये कैरेक्टर किया, बिकॉज मुझे अपनी भी अंदर एक स्ट्रेंथ का पता चला, अपना भी एक डिफरेंट मुझे चीज़ देखने को मिली। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और जितने भी लोग शामिल थे, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, बड़ी जांफशानी से काम किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस ड्रामे को बहुत पसंद किया गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे हमसाया मुल्क से, पूरी दुनिया से मैं हैरान हो गई कि लोगों ने इसको इतना फॉलो किया, इतना देखा और इतना पसंद किया। शायद इसलिए कि हर घर की कहानी है, हर घर में इसी तरह होता है। हमारे कल्चर में, बल्कि हमारे कल्चर में क्या, हर किस दुनिया के हर किसी कल्चर में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने इस ड्रामा को बहुत पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट किया हम सब के काम को। सो थैंक यू सो वेरी मच। और सेकेंडली मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर खुरम रियाज साहब का, जिन्होंने हर मुकाम पे हमें अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया। एंड सेकेंडली थैंक यू टू हमारे जो डायरेक्टर हैं दिलावर मलिक साहब, उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया और हमसे इतना अच्छा काम लिया। और इन द लास्ट थैंक यू टू A+, और मुबारक हो A+ को और ओरिएंटल फिल्म्स की पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। It was a good experience, amazing experience working with such legends like Asma Abbas, Butt Saab, and I had amazing team, great director. I love you, Dilawar Malik. I seriously love you because literally you have molded me in a very good character, and if I could have done anything, it's just because of you. And especially thanks to my producer Khurram Riaz of GT Road, and I had very great experience, and it was literally just amazing experience working with such great amazing team, and I love you all. GT रोड में लाइफ का वो सबसे पहला ट्विस्ट था जो 2019 में मुझे मिला, और वहाँ जो आर्टिस्ट थे, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, आई रियली लव इट। और उनके साथ जो एक्सपीरियंस था, मैं वर्ड्स में आई थिंक बयान नहीं कर सकती। थैंक्सफुल कहूँगी खुर्रम रियाज का, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, हमारे जो प्रोड्यूसर थे। और फिर दिलावर मलिक के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने भी एक्टर्स थे उनके में काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, और मेरे लिए ये एक मेरी CV में बेस्ट ड्रामा सीरियल है। और इसका मेकअप करके तो मैं, यकीन करें कि जिस दिन ये ख़त्म होना था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक इतना अच्छा प्ले, इतना अच्छी हमारी जो बॉन्डिंग बनी हुई थी, एक हमारा वो ख़त्म होने जा रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ी कास्ट थी, और माशाल्लाह से खुरम भाई हौसला नहीं आ रहे और बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह से इसको पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना वो लेके चले, और अभी तक उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और दूसरी बात है कि मेरी कास्टिंग की, जो हमारे माशाल्लाह सीनियर कास्ट है, जितनी भी कास्ट थी पूरे सीरियल में, खालिद भट्ट साहब, अस्मा अब्बास साहबा, बाकी जितने भी सारे जूनियर सीनियर जो भी हैं माशाल्लाह थे,
उन सब ने बहुत अच्छा काम किया, टेक्नीशियन ने बहुत अच्छा काम किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे राइटर हैं रॉ कुर्बान साहब, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है कि मतलब जब भी कहीं लगे कि यार अब पैकअप होने वाला है तो फ़ौरन 1-2 सीन और उन्होंने लिख देने कि यार ये भी करो। कैरेक्टर मुझे मिला था फिरोज़ा का, उसने मेरी पर्सनालिटी को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। मुझे रंगों से बहुत लगाव हुआ। उसके बाद आई वॉज रियली अपोजिट पर्सनैलिटी फ्रॉम फिरोज़ा बिफोर डूइंग दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का जो गेटअप था बिल्कुल ही टोटली मेरी पर्सनालिटी से हट के था, वो एक्सेंट और वो लैंग्वेज इवन के, और मैंने काफ़ी मेहनत की। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं भी इसका हिस्सा थी। मेरा पहला प्रोजेक्ट था और जो है वो मतलब यहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत प्यार मिला उनसे, बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत फैमिली की तरह वहाँ पर काम किया और बहुत कुछ सीखा। और स्पेशल इसमें जितने भी लोग थे जो क्रू में थे या जो ऑनरेबल एक्टर्स थे, सीनियर्स थे, उन सब ने बहुत सिखाया। मैंने वहाँ पर मौजूद एक छोटे से छोटे पर्सन से भी सीखा। ड्रामे के पीछे जो सबसे पहला हाथ होता है वो अच्छे प्रोड्यूसर का होता है। अच्छा ड्रामा हमेशा जो है वो अच्छा प्रोड्यूसर ही बनवा सकता है। तो उसकी जो खूबसूरत बात थी खुर्रम चौधरी की, मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम पढ़ूँ, किसी बात पे थोड़ा सा नाराज़ हो जाता था, कुछ ऐसा होता था तो फौरी तौर पे वो स्माइल पास करते थे तो मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था। तमाम टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की जिसका फल हम लोगों को मिला। मैं A+ के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली चेयरमैन जब्बार साहब का, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट जो सा मुझे दिया करने के लिए। ये स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये उनके दिल के बड़ा करीब था और स्पेशली उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे हम हंसी मजाक में बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा भी तुम क्या कर रहे हो। तो मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने कहा कि मैं फ़िल्म करने लगा। तो उन्होंने कहा यार फिल्म नू छड़, पहले ही हाली तू फिल्म की थी, इसी तरह हाली फिल्म का टाइम नहीं है, तू जो ना ड्रामा बना। जैसे खूबसूरत इंसान है खुर्रम भाई, और उसी तरह का एक खूबसूरत सा उन्होंने मुझे वन लाइन जो है वो सुनाया एक ड्रामे का। मैं हम लोग ने 2 OST करने थे, एक कोई शादी का था और एक जो है वो उसका मेन OST चलना था। तो शादी का OST दिलावर साहब ने जो है वो कुछ बोल बताया कि कुछ पानी पिला दे सोनी की कड़ा परेंगे ना है। मज़े की बात ये कि दिलावर साहब ने उसके अंदर फिर सिंग भी की। बहुत से लोग समझते हैं कि भट्ट साहब ने खुद जो है वो भट्ट साहब ने वो गाया, लेकिन वो दिलावर साहब ने गाया। नहीं तेरे बाबा रह गए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो मेरे हवाले किया। बैकग्राउंड म्यूजिक का काम यही होता है कि अदाकारी को जो है वो हाईलाइट करता है, उनके सीन्स को, उनके मूड्स को हाईलाइट करना एक बैकग्राउंड स्कोर्स का काम होता है। तो इनमें से चंद एक एक्टर्स ऐसे हैं जो बाकी बैकग्राउंड स्कोर्स के मोहताज नहीं, जिनमें से मैंने खालिद भट्ट साहब का नाम लिया, काशिफ साहब हो गए। ये लोग वो है जो बैकग्राउंड स्कोर के मोहताज नहीं है। तो जबकि देखा ये जाता है कि बैकग्राउंड स्कोर जो है वो अदाकारी को और मजीद उनके अदाकारी में मजीद 4 चांद, उनके रिएक्शन में, उनकी फीलिंग में और मजीद 4 चांद लगा देता है। तो मेरा भी वही काम था और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। टीम मेरी जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। मैं टीम, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट है, उनका काम आप देख रहे हैं। आप जो जिसका नहीं काम जिसका आपको इतना अंदाज़ा नहीं है वो मेरी टीम है, जिनमें जो पहला नाम है वो मेरे साथ डेफिनेटली जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है सारा क्यूम ने एक अच्छा सब्जेक्ट दिया। और रॉ कुर्बान साहब, उनका अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो ये ज़्यादती होगी। वो तो मुझे मना करते हैं लेकिन मैं यहाँ मुनाफकत नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में बहुत जगह सिचुएशन जो है जिसे मैंने चाहा चेंज करके की, तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने बहुत अच्छे मुकालमे लिखे हैं। जो आपको बाप बेटों के बीच में मुकालमे जो सुनने को मिलते हैं, ये उसमें राव कुर्बान साहब का बहुत बड़ा हाथ है और ये उनके लिखे। बाकी शायरी ने बहुत अच्छा शूट किया, जो मेरा कैमरामैन था, बड़ा खुश मिजाज और सेट पे उसकी रौनक रहती है। मेरा जो एसोसिएट है वो शोएब, उसको देख के मेरा वैसे गुस्सा ठंडा हो जाता है। अनवज़ीर साहब हैं, वो मुझसे भी सीनियर हैं। अरे अब्दुल्ला जो भी ये उसका लिए नया प्ले था, लेकिन उसने बहुत आसमा बास का मैं इसलिए नाम लूँगा कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मेरे लिए प्ले आसमा बास ने ये प्ले मेरे लिए नहीं किया, ये प्ले उसने खुर्रम चौधरी साहब के लिए किया था, वो उनका बेटा बना हुआ। GT रोड के हवाले से, जो GT रोड के अंदर हमें सक्सेस मिली, जो कामयाबी मिली, सब आपकी वजह से है, तमाम ऑडियंस की वजह से जिन्होंने इसको देखा और पसंद किया।
स्पेशली इतने ज़्यादा अब तो चैनल्स हो गए हैं कि अगर चीज़ अच्छी ना हो तो फ़ौरन लोग बदल देते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी इसी तरह का मामला है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इसमें इज़्ज़त दी। एक पाकिस्तान ने अपना घोंसला बनाया, तो कुछ दिनों के बाद हमें वहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आने लगी, तो पता लगा कि उस फाख्ता ने वहाँ पे अंडे दिए थे जिसमें से बच्चे भी निकल आए। वो फाख्ता और उसके बच्चे जब बड़े हो गए तो वो घोंसला छोड़ के चले गए होंगे। वहाँ से मेरे माइंड में ये आया कि मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी का। इस कहानी को बेसिकली चूज़ करने का जो असल मकसद था वो ये था कि एक मैसेज कन्वे किया जा सके, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो उनके लिए ये एक बड़ा एक इस तरह का मैसेज है कि अगर वो अपने वालिदैन के साथ किस तरह मोहब्बत के साथ उनके साथ बर्ताव करें। और प्लस के जो चेयरमैन हैं चौधरी जब्बार साहब, वो भी यही चाहते थे कि उनके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी चीज़ बने कि जिसका कोई मकसद हो। राव कुर्बान अली ने इंसानी फितरत, इंसानी रिश्तों और हालात व वाक़यात को इस तरह पिरो के वो सीन लिखा है कि मैं फिर अपने आप पर काबू नहीं पा सका और मैं अकेला बैठा सिसकियाँ लेते हुए रोता रहा। आप लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें। इस जीटी रोड के दौरान मैंने अपनी वालदा को खो दिया, वो भी दुनिया से चली गई। तो अब तो मुझे इस चीज़ का मौका भी नहीं मिल सकेगा, जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने कोताहियाँ की, मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं। इसी दौरान मेरे घर में एक बेटी हुई, वो भी दुनिया से चली गई। तो मुझे अपने बच्चे होने का और अपनी वालदा का दोनों का मतलब एहसास है और बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं इन सब को। तो बस यही मेरा मैसेज है कि आप अपने वालिदैन की बहुत बहुत खिदमत करें, अपने बच्चों से प्यार करें जैसे वो हमसे प्यार करते हैं हमारे वालिदैन। बस मैं यही कहूँगा। और इन द एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जीटी रोड को देखा, इसको पसंद किया। Once again, thank you very much. वो सीन इस तरह लिखे थे कि जैसे मैं आखिरी बार अपने प्यारों को मिलने गया हूँ और आखिरी बार मैं सलाम करने जा रहा हूँ, और या फिर मुझे अपने बेटे याद आ गए जो मुझसे दूर दुबई में रहते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर उन सीनों को जब मैं करता था तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि जो कुछ भी वो लिखा हुआ है उनमें मैं एक्टिंग करता हुआ नजर ना आऊँ। तो शायद यही वजह थी कि मैं तन्हाई में अपना ड्रामा देखता हूँ, जो मुझे ड्रामा कहीं नजर नहीं आया। हकीकत और जिंदगी की सच्चाई नजर आई है। और अब भी मैं यही महसूस कर रहा था कि जैसे मैंने जो दुख अपने बाप को दिए हैं वो सब मेरे सामने आ रहे हैं। मैं इसके लिए अपनी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाने फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ऐसे किरदार मिलने का भी कोई भरोसा नहीं। अब आखिरी किस्त आने वाली है। मैं दिल का शुरू से ही बहुत कमज़ोर रहा हूँ। ऊपर से जितना सख्त हूँ, मुझे पता है मैं अंदर से किसी के ना खिलाफ हूँ, न किसी को दुख देना चाहता हूँ। मैं तो अपने दुखों का प्रायश्चित करता रहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मेरे माँ बाप मुझे ऊपर जाके माफ़ कर चुके हैं, तभी मुझे ऐसा काम करने का मौका मिलता है।